शांति 2/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। देखो कितनी प्यारी और कितनी अंडरलाइन करने वाली बात बाबा ने कही। इसका मतलब अगर हम व्यर्थ बात सुनेंगे तो हमारे कान मीठे नहीं होंगे, कड़वे ही होंगे व्यर्थ बातें सुनेंगे तो। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर है, तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होते न एक समान। देखो कितनी बड़ी बात। बाबा कहते हैं आज का दिन कल जैसा नहीं होगा। कोई भी दिन 2 दिन भी एक जैसे होते नहीं है। 5000 वर्ष के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो बेहूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहे। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही है जब बड़ी महफिल होती है। देखो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है ना मधुबन में, बड़ी महफिल है। तो बाबा कहते हैं कि यह भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होती भी है, वह भी आ जाएगी। विनाश के टाइम पे सब नीचे आ जाएगी। अब यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। जब हम बाबा का परिचय देते हैं ना तो सबसे पहले बाबा की महिमा सुनानी है। वो सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक और बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है, परमात्मा की महिमा है। यह पक्का याद कर लेना चाहिए। किसी को भी बाबा का परिचय दो, कोई भी कोर्स करो तो आपको ये बात पक्की याद रखनी है कि सबसे पहले बाबा की महिमा करनी है। बाबा कहते हैं ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वो बेहद का शिक्षक है जो हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनाते हैं। सतयुग में कौन से राज्य करते थे? सतयुग में कौन राज्य करते थे? तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। तो देखो आज बाबा हर एक बात सिखा रहे कि बच्चों को कैसे बाबा का परिचय देना है। तो पहली मुख्य बात है ऊंचते ऊंच शिव बाबा जो सच्चा बेहद का बाप शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा कहते तुम कितने भी 4 धाम कर लो, चक्र लगा लो, पर बाबा के यहाँ के 4 धाम ये बहुत बड़े हैं। बाबा कहते हैं दुनिया वाले 4 धाम के चक्र लगाते कि भगवान मिल जाए, लेकिन फिर भी भगवान उनको मिलता नहीं है। चारों तरफ लगाए चक्र फिर भी भक्त लोग तो भगवान से मिल न सके। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया, हम ईश्वरीय कुटुंब के ठहरे। देखो हम कौन से कुटुंब के हैं? ईश्वरीय कुटुंब के हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तुम तमो प्रधान बन गए। खाद तो पड़ती है ना आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो हम जो आपको सुनाते वही सुनो। और हम किसी को ज्ञान सुनाने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है। बाबा कहते हैं कि आप हमारी बात सुनो, हमको और किसी का सुनना नहीं है। बाप का फरमान है तुम किसी का नहीं सुनो, तुम जो बोलोगे शास्त्र की बातें बोलोगे। ये तो हम जन्म जन्मांतर सुनते आए, अभी हमारी बात सुनो।
बाबा कहते ब्रह्म कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा तो नहीं मिलेगा, पोतरे और पोत्रियों को हक मिलता है। पोतरे पोत्रियों को तो हक होता है ना दादी के प्रॉपर्टी का। तो बाबा कहते हैं मैं तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी सर्च करके समझाता हूँ कि यह है संगम, जबकि बाप आया है पतितों को पावन बनाने। देखो ये तो कुंभी पाक नर्क है, सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी में है, बाकी कोई पानी की नदी की कोई यहाँ बात ही नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है, एक न मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन तो होते न एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ये अनादि ड्रामा है। बाबा कहते तुम जितना बाबा को देखो, बाबा आज नई नई बातें बहुत अच्छे से समझाते हैं सीधी तरह कि देखो अगर तुम अपने विकारों का दान देंगे तो क्या होगा। सीधी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उसके बदले तुमको क्या देते हैं, तुम तो कौड़ियाँ देते हो, बाबा तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। इसीलिए तो देखो ना बाबा को कहा जाता है ना रत्नागर सौदागर। आत्मा तो कितनी छोटी सी है, फिर भी उसमें कितनी ताकत है। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं कि सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, उनकी 8 की बादशाही चली, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। यह ज्ञान अभी तुम ही ब्राह्मणों के पास है। बाबा कहते ये जिस्मानी यात्रा कर कर तो तुम घर लौट जाते हो, लेकिन यह तो एक ही यात्रा है। एक ही बार तुम अमरलोक की यात्रा करते हो, फिर लौट कर तो मृत्यु लोक में ही आना है ना। तो अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति भी तो नहीं होती ना। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाते हैं ना, तो ब्रह्मा की रात में कितने भक्त लोग धक्के खाते हैं। तुम बच्चे राज्यों की शिक्षा ले राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटों से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटे लगाते हैं ना। काम कटारी चलाना मतलब क्या, कांटे लगाना। बाप कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। कल्प पहले मुआफिक 5000 साल पहले भी पड़े थे, अभी भी पड़े हैं। कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे होते हैं जो बाबा का कहना कभी नहीं मानते, रूठ पड़ते हैं, गोया अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं, फिर उच्च तकदीर बनी नहीं सकती। बाबा कहते कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। बाबा तो सत्युग की ये भी बात बताते कि वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहेगा लक्ष्मी नारायण के राज्य में। यहाँ पे तो देखो किसी की हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, और वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। यहाँ तो बच्चा भी देखो भोग बल से होता है, वहाँ तो बच्चा योग बल से होता है, और वहाँ तो एक बच्चा जरूर होता है। यह है ही दुखधाम। रावण सबको दुख देता है, श्रापित कर दिया है ना। तो बाप कहते आकर मेरे से वर्षा लो। यहाँ तो तुम बच्चों को मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर पर जो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, यहाँ तो कान भी मीठे हो जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से बाबा को देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फूल बनकर सबको सुख देना, किसी को कांटा नहीं लगाना, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी, देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना। वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन हर हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भवो। रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भवो।
अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवादारी बच्चों का विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करेंगे वो आत्माएं जो अंदर से तकलीफ में है, दुखी है। तो बाबा कहते अग्नि में शीतल जल भरने का तुम्हारे वाइब्रेशन काम करेंगे। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। ओम शांति, ओम शांति।